हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज मैं इस टॉपिक की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपके बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको उत्क्रमणिका का सिद्धांत पढ़ा था। आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले मैंने आपको उत्क्रमणिका का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। मतलब जब प्रकाश की चाल अनेक माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकाश की चाल कैसे गुजर कर जाती है, वो स्थिति को यहाँ पर हम समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है जब प्रकाश की चाल अनेक माध्यम से होकर गुजरे, यानी टॉपिक का पॉइंट हमारा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल मतलब जब प्रकाश की चाल अनेक माध्यम से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ माध्यम आपको बना रहे हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ माध्यम बना रखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा सपोज एयर है, मतलब हवा, वायु, ये क्या है, वाटर है, ये ग्लास, ये क्या है, एयर। मतलब यहाँ पे मैंने एक से अनेक माध्यम, मतलब दो से या दो से अधिक माध्यम लिए हैं कि जब प्रकाश की चाल दो या दो से अधिक माध्यम से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश की चाल क्या होगी, हवा से कहाँ जाएगी, पानी में, उसके बाद कांच में, और कांच के बाद पुनः कहाँ जाएगी, हवा में होकर जाएगी। तो इस प्रकार से प्रकाश की चाल जो गुजरेगी, तो यहाँ पे देखिए आप फिगर कैसे बनेगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण को हम आपतित करते हैं। ये प्रकाश की आपतित किरण है। अब यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक अभिलंब है। अब यहाँ पे देखिए हवा क्या है, विरल माध्यम है, और पानी क्या है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की चाल क्या आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो मैंने आपको बताया था जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश क्या होगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। मतलब प्रकाश की किरण जानी सीधे चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर थोड़ा क्या होती है, झुक जाती है। अब प्रकाश देखिए यहाँ पे क्या होगा, पानी से कहाँ आएगा, कांच में। तो क्या होता है, कांच, पानी जो होता है वो कांच की अपेक्षा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। यानी पानी जो होता है वो कांच की अपेक्षा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। यानी प्रकाश क्या हो रही है, विरल माध्यम से पुनः सघन माध्यम में आ रही है। तो यहाँ पर क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। इस प्रकार से मैंने अभिलंब डाला। अब यहाँ पे देखिए विरल से पुनः सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर और झुक जाएगी। इस प्रकार से प्रकाश की और अभिलंब की ओर झुक जा रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर अभिलंब खींचते हैं। अब यहाँ प्रकाश की किरण देखिए, ये क्या है, गिलास यानी कांच है, सघन माध्यम, और हवा क्या है, विरल माध्यम। अब प्रकाश की चाल सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमने आपको बताया था जब प्रकाश की चाल सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश की चाल क्या होगी, ऐसे अभिलंब से दूर हट जाएगी इस प्रकार से। तो ये प्रकाश की चाल इस प्रकार से क्या हो रही है, आ रही है। अब यहाँ पर क्या करें, इस प्रकाश की किरण को यदि हम आगे बढ़ाएं, यदि इस प्रकाश की किरण को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो अंत में क्या होता है, ये प्रकाश की किरण एक दूसरे की समांतर हो जाती है। एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर। इस प्रकार से हम इसको यदि आगे बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लो लाइन। अब यहाँ पे स्केल से करेंगे ना, इस प्रकार से स्केल से करेंगे तो एकदम सीधी लाइन आपकी बच जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या होती है, एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मतलब प्रकाश की चाल जहाँ से जाएंगी, तो जहाँ से प्रवेश करेंगी, अंत में से हवा से प्रवेश की तो हवा से ही बाहर निकलेगी, एयर। मतलब शुरू में एयर रहेगा तो अंत में भी आपको एयर रखना है। तो इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसको इनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं।
पार्श्विक विस्थापन, ये क्या है? पार्श्विक विस्थापन। अब यहाँ पे जो आपतित किरण है, ये जो हमारी आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इनके बीच का जो बना कोण होता है इसको बोलते हैं आई। आई क्या है? आपतन कोण है। और यहाँ पे जो प्रकाश ये कोण बनाएगा इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं निर्गत कोण। और ये प्रकाश की किरण कहलाएगी निर्गत किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निर्गत किरण। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो यहाँ पे आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है, यानी आई किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आपतन कोण होगा आई, वो निर्गत कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका ग्राफ है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। अब बहुत ध्यान से इसको पटरी प्रकार, मतलब पटरी से लाइन खींच के आप एकदम अच्छे से बनाएंगे ग्राफ को, एकदम लाइन एकदम सीधी जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला हम निकालेंगे, यानी सूत्र का व्यंजक यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ V1 है, ये V1 क्या है? पहले माध्यम प्रकाश की चाल। ये हमारा हो जाएगा V2 दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा V3 तीसरे माध्यम प्रकाश की चाल, अंत में हो जाएगा V1 मतलब पहले माध्यम प्रकाश की चाल। कि पहले माध्यम प्रकाश की चाल क्या थी? एयर के लिए V1 थी, तो यहाँ भी एयर है तो यहाँ भी क्या रहेगा? V1 रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्मूला देखिए यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एयर से कहाँ जा रही? वाटर में, यानी ए से कहाँ जा रही है? W में जा रही है, यानी फर्स्ट लेटर आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए म्यू W। ए से कहाँ जा रही है? W में, यानी हवा से कहाँ जा रही है? पानी में जा रही है। तो ए म्यू W बराबर हो जाएगा V1 अपान V2, यानी V1 अपान V2 समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। फिर W से कहाँ जा रहा है? G में जा रहा है, तो जाएगा W म्यू G। यहाँ पे आप म्यू के स्थान पे आप क्या मान सकते हो? N भी मान सकते हो, स्मॉल n भी मान सकते हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो W से कहाँ जा रहा है? G में, यानी V2 अपान हो जाएगा V3, V2 अपान V3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब G से कहाँ जा रहा है? A में जा रहा है, पुनः G से कहाँ जा रहा है? A में, हो जाएगा G म्यू A बराबर V3 अपान V1, तो हो जाएगा V3 अपान V1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, यानी समीकरण नंबर 1 गुणे 2 गुणे 3। तो गुणा कैसे करते हैं? बराबर के इधर का गुणा इधर होगा, उधर का उधर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए म्यू W गुणे W म्यू G और गुणे G म्यू A, G म्यू A बराबर हो जाएगा यहाँ पे V1 अपान V2 इंटू V2 अपान V3 और V3 अपान V1। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, V3 से V3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए म्यू W गुणे W म्यू G गुणे G म्यू A बराबर कितना बचेगा? 1। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा सूत्र। इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूला निकलेगा। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आप इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ से अगर और वैल्यू को निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ए म्यू W का निकालना है, तो यानी ए म्यू W का W म्यू G को किसी का आपको निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको रोक लीजिए। सपोज जैसे हमको W म्यू G का निकालना है, इसको रोक लिया और ये दोनों गुणे में नीचे आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, यानी 1 अपान ए म्यू W और गुणे क्या हो जाएगा? G म्यू A हो जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आएगा। मतलब जिसको आपको निकालना है, W म्यू G को निकालना है, इसको रोक लिया, ये दोनों गुणे में आएंगे, क्या हो जाएंगे? बटे में हो जाएंगे। जिसको और सॉल्व करना चाहें W म्यू G बराबर, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर G म्यू A को ऊपर ले जाना चाहें तो ये जब ऊपर जाएगा तो A पीछे है तो A आगे हो जाएगा और G आगे है तो ये पीछे हो जाएगा, यानी G म्यू A बन जाएगा A म्यू G बन जाएगा अपान A म्यू W। इस प्रकार से हमारा ये भी फार्मूला है। तो इस प्रकार से एक फार्मूले से हम अनेक फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले को तैयार रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक आपको कवर कराएंगे।
तब तक आप इतना बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले जरूर लर्न कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बस अपने आप से इसको तैयार कीजिए, मतलब कॉपी में अभ्यास जरूर कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।